समस्या के लिए क्या? इस बार कहीं भी हम धरने प्रदर्शन अगर कोई पॉलिटिकली करता है तो उसका तो हम कह नहीं सकते, बाकी कहीं भी हम जहाँ आवश्यकता उसकी समाधान करेंगे, आवश्यकता होगी वहाँ पे पानी की व्यवस्था करेंगे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होने देंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी की भूजल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी कोटा दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने कोटा में पेयजल से जुड़े मामले को लेकर कोटा बूंदी के अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा, गर्मी के समय हर व्यक्ति को पीने का पानी मिले, इसको लेकर कोटा बूंदी जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा कि इस बार गर्मी में कहीं पर भी पानी की दिक्कत नहीं आने देंगे, चाहे ट्यूबवेल लगाना पड़े या पुरानी लाइन बदलनी पड़े, कहीं पर टैंकर से पानी सप्लाई करना पड़े, सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। मंत्री ने गुरुवार को दोपहर 3 बजे जानकारी देते हुए कहा कि पुरानी पाइपलाइन बदलने के प्रोपोजलों को सैंक्शन दे दी है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने कहा कि कोटा में पानी की कमी नहीं है, उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, अच्छा सिस्टम होते हुए भी यहाँ पर लोगों को तकलीफ है, इसमें जिम्मेदार के खिलाफ जांच कार्रवाई है, दोषी पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल तक आपको बता देंगे कि किस अधिकारी के खिलाफ जांच की है। उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, जो कमियां हैं उनमें सुधार करते हुए आने वाले समय में दिक्कत नहीं आने देंगे। कोटा शिक्षा नगरी है, आने वाले समय में कोटा आगे बढ़ेगा। यहाँ एयरपोर्ट भी आ रहा है, कोटा IT हब बनने वाला है। कोटा पर पूरे भारत की नज़र है। कोटा की ज़रूरत को देखा तभी हमने 400 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। जितनी पॉपुलेशन अभी है उससे भी अगर डबल पॉपुलेशन भी, उसके लिए भी हम पानी की व्यवस्था करेंगे। इतना सिस्टम सुधार का काम हम कर रहे हैं। इस बार कहीं पर भी धरने प्रदर्शन नहीं होने देंगे, जहां समस्याएं होगी वहां समाधान करेंगे। टोंक जिला मतलब कोटा जिला और बूंदी जिले के लिए आज विभाग की समीक्षा बैठक है, क्योंकि इस आने वाली गर्मी के अंदर कोई समस्या नहीं हो, हर व्यक्ति को समय पर पानी मिले। इसके लिए आज हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के दोनों अध्यक्ष मिलकर आज हमने समीक्षा सभी हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के साथ ली है। मकसद ये है कि इस गर्मी के अंदर हम कहीं भी पानी की दिक्कत नहीं आने देंगे। जहाँ जहाँ अगर हमें कहीं पे ट्यूबवेल्स कराना पड़े, कहीं पे हमारे पुरानी लाइनें बदलनी पड़े, कहीं पे हमें टैंकर से परिवहन करना पड़े, बिल्कुल सरकार उसके लिए तैयारी। हमने लगभग 150 करोड़ रुपए कंटिजेंसी के लिए सैंक्शन कर दिए, कलेक्टर्स को 1 करोड़ रुपए ये भी दे दिए। और जो भी पुरानी पाइपलाइन बदलने की जो हमारे पास जो प्रपोजल है उसकी हमने सारी सैंक्शन दे दी है। और हम हर कंडीशन में 15 अप्रैल से पहले पूरे सिस्टम को सुधार देंगे। देखो, हमने कोटा शहर के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए के अमृत 2 योजना के अंदर हमने सारे एस्टिमेट बना लिए, उनके टेंडर लगा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर इसके लिए एक्स्ट्रा फिल्टर प्रणाली बना रहे हैं। जो कॉलोनियाँ थी जहाँ पे हमें टैंकर परिवहन करना पड़ता है, जहाँ पे लाइनें नहीं बिछी हुई, तो इसके लिए हमने टंकियाँ भी बना रहे हैं, पानी की नई लाइनें भी डाल रहे हैं। और आने वाले साल भर के अंदर कोटा शहर के अंदर सारी समस्या का समाधान कर देंगे। डेफिनेटली वास्तव में कोटा के अंदर पानी खूब होते हुए, पानी का उत्पादन भी खूब है, पानी की सारा सिस्टम होते हुए भी यहाँ पे लोगों की कमी की वजह से, विभाग के लोगों के समय पे सही कार्रवाई नहीं करने की वजह से यहाँ लोगों को तकलीफ है। आज हमने कई अधिकारी जो दोषी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, वो भी कल तक हम आपको बता देंगे कौन कौन से अधिकारी के खिलाफ क्या क्या जांच की है हमने। जांच के बाद में उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। 100% जो भी कमी थी तो सुधारते आने वाले समय में दिक्कत नहीं आने देंगे, समस्या का समाधान पे रेगुलर जो SC है यहाँ पे एक्शन है। जिन लोगों के कोई भी दोषी निकलेगा उसकी हम जाँच कर रहे हैं, जाँच करने के बाद में 100% कार्रवाई करेंगे। स्टोरेज के अंदर जहाँ जहाँ भी जो नियमानुसार जो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हमने एडिशनल चीफ इंजीनियर कोटा को बोल दिया कि आप इसकी स्टडी करिए, गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन में और भी कोई शिथिलता देनी पड़े तो ज़रूर हमारे पास प्रपोजल बना के भेजो। 100% मल्टी स्टोर में जो पानी की जो नियम है उसमें कई बदलाव करेंगे। जो नियम के अनुसार होते हुए भी जो कनेक्शन नहीं दे रहे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। 100% राहत मिलेगी इस गर्मी के अंदर। कहीं भी हम किसी भी व्यक्ति को बगैर पानी नहीं रहने देंगे, चाहे हमें टैंकर परिवहन करना पड़े, चाहे हमें सुध दुरुस्त करना पड़े, जो भी व्यवस्था करनी है हम करेंगे। पानी की व्यवस्था करेंगे, चंबल के किनारे बैठे हैं, कोई कमी नहीं आने देंगे। 100% व्यवस्था करेंगे। नहीं 100% कोई गर्मी के अंदर कोई तकलीफ नहीं आने दे रहे। कोचिंग नगरी है, शिक्षा नगरी है। आने वाले समय में कोटा बहुत आगे बढ़ेगा, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ एयरपोर्ट भी आ रहा है, यहाँ पूरे भारत की नज़र है, यह IT हब भी बनने वाला है। डेफिनेटली कोटा की आवश्यकता के अनुसार हमने 400 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। आने वाले समय के अंदर मैं चाहता हूं कि जितनी पॉपुलेशन अभी है उससे डबल होगी तो भी हम पानी की दिक्कत नहीं आने दें। इतना सिस्टम सुधार के काम कर रहे हैं। वह बोर्ड का बिल बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कई जो संपत्तियाँ थी जो वास्तव में
भारत की जनता थी। वक्फ बोर्ड के नाम पे उनके ऊपर कई लोग कब्जा करके बैठे हुए थे, उनका दुरुपयोग कर रहे थे। आने वाले समय में भारत की लोगों की जो संपत्ति वापस आएगी। ये बहुत अच्छा कानून पास किया, इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी पूरी टीम को, देश के गृह मंत्री जी को, कानून मंत्री जी को और संसदीय मंत्री किरण रिजिजू जी को मैं राजस्थान की जनता की तरफ से, कोटा की जनता की तरफ से उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा बिल जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, समय पे वापस देर हुई, बाकी दुरुस्त हुई, आज वो आया। इसके लिए सब इसका स्वागत भी किया है। 100% इसके अंदर कहीं न कहीं ये मुस्लिमों के हित में है। पुराने जो कब्जादारी थे, जो इस वक्फ की संपत्ति को बेच के अपना पेट भर रहे थे, कम से कम कई लोगों के पास 100-200 करोड़ की संपत्ति थी, उन लोगों को तकलीफ हुई। वही कई लोगों को, मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं, तो उनको तकलीफ। बाकी ये सबके हित के लिए, पूरे भारत की जनता के हित का बिल है। कोई नहीं, कांग्रेस ने तो हमेशा तुष्टिकरण का काम किया, एक वर्ग विशेष का काम किया है, वोटों की राजनीति की है। बाकी जनता सब जान चुकी है, भारत की जनता जान गई कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को साधने का काम करती है, और उसका वोट बैंक भी जान चुका कि कांग्रेस हमें गुमराह करती है। इस बार कहीं भी हम धरने प्रदर्शन अगर कोई पॉलिटिकली करता है तो उसका तो हम कह नहीं सकते। बाकी कहीं भी हम जहाँ आवश्यकता हो उसकी समाधान करेंगे, आवश्यकता होगी वहाँ पे पानी की व्यवस्था करेंगे, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होने देंगे।